दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में ये भी आपको याद रखना है। रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। और आपके जो अभी हमने एक पॉइंट देखा था, सबसे ज़्यादा गुलाम किसके शासनकाल में थे, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। नमस्कार दोस्तों, तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन आपके सामने हैं। हरियाणा एसएससी 2017 में पूछा जा चुका प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाजी मलिक। याद रखना है। प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ऑप्शन आपके सामने हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुगलक वंश। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन सा शासक था? आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। प्रश्न है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? आपको बताना है। अमीर ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है। प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? आप बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो आपको बताना है दीवाने कोही किससे संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है। प्रश्न है, उत्तराखंड बीएड में पूछा जा चुका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ शिफ्ट की थी? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दौलताबाद। याद रखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किस शासक ने दिया था? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यही प्रश्न घुमा के पूछा गया है यहाँ और राइट आंसर है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है। तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ग्रुप डी में पूछा जा चुका प्रश्न है, रेलवे में, और बहुत बार यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो आपको बताना है। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना है। प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपको बताना है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही अच्छे प्रश्न है फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी के एग्जाम के लिए। प्रश्न है, इब्न बतूता को किसने का काजी नियुक्त किया था? बताना है आपको, बहुत बार रिपीट होता है।
इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, और सेकंड इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आप बता सकते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों हम तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को यहाँ देख रहे हैं। प्रश्न है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है। आप बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है इब्न बतूता, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। बहुत बार रिपीट होता है। आप बता सकते हैं राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न है होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सीजीएल में पूछा जा चुका प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है ऑप्शन बी। प्रश्न है सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, इसका संबंध किस शासक से है। किस शासक की मृत्यु के संबंध में ऐसा कहा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा गया था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपके लिए बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। आप बता सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोजगार कार्यालय की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न है दीवान ए खैरात किस शासक ने स्थापित किया था। आपको बताना है दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी, डायरेक्ट पूछा जाता है। प्रश्न है निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी है। दीवान ए खैरात की स्थापना की है, रोजगार कार्यालय की स्थापना की है, और इनके ही राज दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। याद रखना है। प्रश्न है सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के संबंध में ये भी आपको याद रखना है। रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, और आपके जो अभी हमने एक पॉइंट देखा था सबसे ज़्यादा गुलाम किसके शासनकाल में थे, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न है एमपी पुलिस में पूछा जा चुका प्रश्न है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। यूके SSC में बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है सबसे ज़्यादा भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद प्रश्न है हक ए सब्र अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो आपको बताना है सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। आप बता सकते हैं किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो दोस्तों वो है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से
बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों में जजिया कर लगाया था। प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं तुगलक वंश से संबंधित, तुगलक वंश के शासकों से संबंधित, जो एग्जाम में पूछी जाती है। प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था? आपको बताना है। राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक। राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो आपको बताना है तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, तो वो था नासिर उद्दीन महमूद। याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? सीजीएल में पूछा जा चुका प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर है नसरुद्दीन महमूद। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट होगा। प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखना है 1398 में। प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोधी वंश। प्रश्न है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन सा सबसे पढ़ा लिखा शासक था? आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन, आप बताइए कौन हो सकता है इसमें से। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, आप राइट आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर है खतौली का युद्ध। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होने वाला है। महाराणा प्रताप और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें नहीं दोस्तों, यहाँ महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था, याद रखना है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ये भी याद रखना है, कौन जीता कौन हारा ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि युद्ध में हार और जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डाली एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो वो कौन सा शासक है जिसने आगरा शहर की नींव डाली थी? आप बता सकते हैं, और सल्तनत की राजधानी बनाई थी आगरा। तो अगर आपको पता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपको सब कुछ पता है। तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी। याद रखना है, आगरा के संबंध में सिकंदर लोदी आपको राइट आंसर करना है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हमने तुगलक वंश और लोदी वंश से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्नों को देखा है। कल अन्य प्रश्नों को देखेंगे और जल्द से जल्द जीएस के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। धन्यवाद।